बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक राज्य में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया रहते थे। उनका राज्य हिमालय की तराई में बसा था, जहां हरियाली, नदियां और शांत वातावरण था। एक रात रानी महामाया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि आकाश से एक श्वेत हाथी उतरा और उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। दरबार के विद्वानों और ज्योतिषियों ने इस स्वप्न का अर्थ बताया कि रानी के गर्भ से एक महान आत्मा जन्म लेगी, जो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगी या फिर संसार को ज्ञान का प्रकाश देगी। कुछ समय बाद लुम्बिनी के उपवन में रानी महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के 7 दिन बाद ही रानी महामाया का देहांत हो गया और बालक का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। राजमहल में सिद्धार्थ का लालन पालन अत्यंत स्नेह और वैभव के बीच हुआ। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान सम्राट बने, इसलिए उन्होंने उसके जीवन से हर प्रकार के दुख और कष्ट को दूर रखने का प्रयास किया। बालक सिद्धार्थ बचपन से ही शांत, संवेदनशील और विचारशील थे। वे अन्य राजकुमारों की तरह शिकार, युद्ध कला और खेलकूद में बहुत अधिक रुचि नहीं लेते थे। उन्हें प्रकृति के बीच बैठना, पेड़ों की छाया में ध्यानमग्न होना और जीवन के रहस्यों पर विचार करना अच्छा लगता था। एक बार जब वे खेतों में गए तो उन्होंने देखा कि हल चलाते समय धरती से कीड़े निकल रहे हैं और पक्षी उन्हें खा रहे हैं। ये दृश्य देखकर उनके मन में करुणा और दुख की भावना उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे कि संसार में एक प्राणी दूसरे के जीवन पर निर्भर है और ये चक्र निरंतर चलता रहता है। युवावस्था में पहुंचने पर राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से कर दिया। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। राजमहल में सब कुछ था, धन, वैभव, सुख सुविधाएं। फिर भी सिद्धार्थ के मन में एक गहरी बेचैनी बनी रहती थी। वे अक्सर सोचते थे कि क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है। एक दिन उन्होंने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करने की इच्छा जताई। राजा ने आदेश दिया कि मार्ग से हर प्रकार का दुखद दृश्य हटा दिया जाए, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसके शरीर में झुर्रियां थीं, दांत गिर चुके थे और वो लाठी के सहारे चल रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, ये क्या अवस्था है? सारथी ने बताया कि ये बुढ़ापा है जो हर व्यक्ति को आता है। ये सुनकर सिद्धार्थ चिंतित हो गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से करा रहा था। फिर उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसके पीछे लोग शोक मनाते हुए चल रहे थे। इन 3 दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहराई से झकझोर दिया। उन्होंने समझा कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर शांति और संतोष था। सारथी ने बताया कि ये व्यक्ति संसार के दुखों से मुक्ति की खोज में घर छोड़ चुका है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन की दिशा बदल दी। वे रात दिन यही सोचने लगे कि यदि संसार दुख से भरा है तो इसका समाधान क्या है। एक रात जब सब सो रहे थे, उन्होंने अंतिम बार अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को देखा। वे जानते थे कि उनका जाना सबके लिए कष्टदायक होगा, परंतु वे सत्य की खोज के लिए दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण सन्यासी का वेश धारण कर महल छोड़ दिया। इस घटना को महाभय निष्क्रमण कहा जाता है। अब सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में विभिन्न गुरुओं के पास जाना शुरू किया। उन्होंने आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र जैसे आचार्यों से ध्यान और समाधि की शिक्षा ली। वे शीघ्र ही उन शिक्षाओं में पारंगत हो गए, परंतु उन्हें लगा कि ये अंतिम सत्य नहीं है। फिर उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। वे दिन में एक दाना या एक फल खाकर जीवन बिताने लगे। उनका शरीर अत्यंत कृश हो गया, हड्डियां दिखाई देने लगीं, परंतु उन्हें अभी भी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने समझा कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तप दोनों ही मार्ग उचित नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया। उसी समय एक ग्रामवधू सुजाता ने उन्हें खीर का बसात दिया। इससे उनके शरीर में थोड़ी शक्ति लौटी। फिर वे गया के निकट एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए और संकल्प किया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होगा वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों की गहन ध्यान साधना के बाद एक रात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने देखा कि जीवन जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा है और इस चक्र का कारण तृष्णा है। उन्होंने समझा कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है और दुख निवारण का एक मार्ग है। यही 4 आर्य सत्य कहलाए। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोधि वृक्ष कहलाया और सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे कुछ समय मौन रहे। उन्हें लगा कि ये ज्ञान गहरा और सूक्ष्म है, जिसे समझना आसान नहीं, परंतु फिर उन्होंने निश्चय किया कि वे इस सत्य को संसार के साथ साझा करेंगे। वे सारनाथ पहुंचे और वहां अपने 5 पूर्व साथियों को पहला उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। उन्होंने मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि।
धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। राजा बिंबसार ने उनका सम्मान किया और उन्हें विहार बनवा कर दिया। अनेक लोग उनके शिष्य बने। आनंद, महाकश्यप, सारिपुत्र, मौदगल्यायन जैसे प्रमुख भिक्षु उनके साथ जुड़े। महिलाएं भी संघ में सम्मिलित होने लगी। महाप्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी बनी। बुद्ध ने अपने उपदेशों में अहिंसा, करुणा, सत्य और आत्मसंयम पर बल दिया। वे जाति पाति के भेदभाव के विरोधी थे। उनके लिए हर व्यक्ति समान था। उन्होंने कहा कि मन ही सब कुछ है। यदि मन शुद्ध है तो जीवन शुद्ध है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से और लोभ को दान से जीता जा सकता है। वर्षों तक वे विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर उपदेश देते रहे। वे सरल भाषा में उदाहरणों के माध्यम से गूढ़ बातें समझाते थे। उन्होंने कहा कि जैसे दीपक स्वयं जलकर प्रकाश देता है, वैसे ही मनुष्य को अपने भीतर का अज्ञान दूर करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि संसार अनित्य है, हर वस्तु परिवर्तनशील है। अंततः जब उनकी आयु 80 वर्ष की हुई तो वे कुशीनगर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने अंतिम उपदेश दिए और शांत भाव से महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनके अंतिम शब्द थे अपदीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। उनके देहावसान के बाद भी उनका संदेश जीवित रहा और दूर दूर तक फैल गया। बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि अधिक सोच और चिंता छोड़कर जीवन के सत्य को समझना चाहिए। मध्यम मार्ग अपनाकर करुणा और जागरूकता के साथ जीवन जीना ही सच्ची शांति का मार्ग है। उनका जीवन त्याग, साधना और मानवता के लिए समर्पण का प्रतीक है। आज भी उनका संदेश उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था जब उन्होंने पहली बार ज्ञान का दीप जलाया था। कपिलवस्तु की शांत धरती पर जन्मे सिद्धार्थ का बचपन जितना सुरक्षित और स्नेह से भरा था, उतना ही उनके भीतर प्रश्नों का संसार भी गहरा होता जा रहा था। राजमहल में 3 अलग अलग ऋतुओं के लिए 3 महल बने थे ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। नृत्य, संगीत, सुगंधित पुष्प, स्वादिष्ट भोजन, हर सुख उनकी सेवा में उपस्थित था। लेकिन जब भी वे अकेले होते, उनके मन में एक अनजानी रिक्तता उठती। वे सोचते, यदि सब कुछ है तो फिर ये अधूरापन क्यों? एक दिन वे उद्यान में ध्यान मग्न बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी, पत्ते सरसराते हुए जैसे कोई संदेश दे रहे हों। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा पक्षी आकाश से गिरा और घायल होकर तड़पने लगा। पास ही एक बाज मंडरा रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत उस पक्षी को उठाया, उसकी देखभाल की। उनके चचेरे भाई देवदत्त ने कहा कि पक्षी उसका है क्योंकि उसने उसे तीर से घायल किया था। पर सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, जीवन उस व्यक्ति का नहीं हो सकता जो उसे मारना चाहता है। जीवन उसी का है जो उसे बचाना चाहता है। इस घटना ने उनके भीतर करुणा की जड़ें और गहरी कर दी। समय बीतता गया। विवाह, पुत्र का जन्म, राजसी उत्तरदायित्व, सब कुछ होते हुए भी उनके भीतर एक ही प्रश्न गूंजता रहा। क्या कोई ऐसा मार्ग है जो जन्म, जरा, रोग और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दे? महाभिनिष्क्रमण की रात उन्होंने जब अंतिम बार सोते हुए राहुल को देखा तो उनके मन में ममता और करुणा का तूफान उमड़ा। वे चाहते तो पुत्र को गोद में उठा सकते थे, पर उन्होंने सोचा कि यदि बालक जाग गया तो उनका संकल्प डगमगा सकता है। वे चुपचाप लौटे, अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार हुए और कपिलवस्तु की सीमा पार कर गए। राजसी आभूषण उतारकर उन्होंने साधारण वस्त्र धारण किए, बाल काट दिए और एक सन्यासी का जीवन शुरू किया। वे जंगलों में भटकते रहे, गुरुओं से ज्ञान लिया, ध्यान की गहरी अवस्थाओं को अनुभव किया। आलार कलाम ने उन्हें शून्यता का अभ्यास सिखाया। उद्दक रामपुत्र ने उन्हें और भी सूक्ष्म समाधि की अवस्था बताई। पर सिद्धार्थ को लगा कि ये अभी अंतिम सत्य नहीं है। उन्होंने सोचा, जब तक मन की जड़ में बैठे अज्ञान का नाश नहीं होगा, तब तक मुक्ति अधूरी है। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक वे इतना कम भोजन करते कि शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। 5 तपस्वी उनके साथ थे जो उनकी तपस्या से प्रभावित थे। एक दिन वे इतनी दुर्बल अवस्था में थे कि नदी में स्नान करके समय बहते बहते बचे। तभी उनके भीतर एक गहरी समझ जागी, यदि शरीर ही ना रहे तो साधना कैसे होगी? उन्होंने मध्यम मार्ग का निर्णय लिया। जब सुजाता ने उन्हें खीर दी तो उनके साथियों ने सोचा कि सिद्धार्थ तपस्या छोड़ रहे हैं और वे उन्हें छोड़कर चले गए। पर सिद्धार्थ का निश्चय अडिग था। वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और कहा, जब तक सत्य का पूर्ण ज्ञान ना होगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात गहराती गई। कहा जाता है कि मार नामक प्रलोभन और भय का प्रतीक उनके सामने आया। कभी भयानक रूप लेकर, कभी मोहक रूप लेकर उसने सिद्धार्थ को विचलित करना चाहा। पर सिद्धार्थ का मन स्थिर था। उन्होंने धरती को स्पर्श कर कहा, धरती साक्षी है मेरे संकल्प की। अंततः मार पराजित हुआ और प्रातःकाल के तारे के उदय के साथ सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध हो गए, जागृत। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने देखा कि जीवन एक श्रृंखला है। अज्ञान से संस्कार, संस्कार से चेतना, चेतना से नाम रूप, और इस प्रकार दुख का चक्र चलता है। यदि तृष्णा समाप्त हो जाए तो ये चक्र टूट सकता है। यही प्रतीत्य समुत्पाद का रहस्य था। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया,
पांचों पूर्व तपस्वी फिर उनके शिष्य बने। धीरे धीरे संघ की स्थापना हुई। आनंद उनके सबसे निकट शिष्य बने, जो हर समय उनके साथ रहते। सारीपुत्र अपनी प्रज्ञा के लिए प्रसिद्ध हुए और मौदगल्यायन अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए। महाकश्यप अनुशासन और तपस्या के प्रतीक थे। एक बार अंगुलीमाल नामक डाकू, जिसने 100 लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाई थी, बुद्ध के सामने आया। वह उन्हें मारना चाहता था, पर बुद्ध शांत भाव से चलते रहे। अंगुलीमाल चिल्लाया, रुको सन्यासी। बुद्ध ने कहा, मैं रुक चुका हूं, तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल चकित हुआ। बुद्ध ने समझाया कि हिंसा से कभी शांति नहीं मिलती। उस संवाद ने अंगुलीमाल का हृदय बदल दिया। वह भिक्षु बन गया। ये घटना करुणा की शक्ति का उदाहरण बनी। एक और प्रसंग में एक महिला किसा गौतमी अपने मृत पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आई और उसे जीवित करने की विनती की। बुद्ध ने कहा, नगर से ऐसे घर से सरसों के दाने ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह घर घर गई, पर हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। तब उसे समझ आया कि मृत्यु सार्वभौमिक सत्य है। उसका शोक शांत हुआ। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। यदि विचार शुद्ध हों तो वाणी और कर्म भी शुद्ध होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि बाहरी पूजा पाठ से अधिक महत्वपूर्ण है भीतर की शुद्धता। वे वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रुकते और शेष समय भ्रमण करते। राजाओं से लेकर साधारण किसानों तक सभी उनके पास आते। उन्होंने कभी चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं किया। वे कहते थे कि सबसे बड़ा चमत्कार है अपने मन को जीतना। समय बीतता गया। देवदत्त, जो कभी उनके साथ था, बाद में विरोधी बन गया। उसने संघ को तोड़ने का प्रयास किया, यहाँ तक कि बुद्ध को हानि पहुंचाने की योजना भी बनाई। पर बुद्ध ने कभी क्रोध नहीं किया। उन्होंने कहा, घृणा से घृणा शांत नहीं होती, प्रेम से ही होती है। अंतिम दिनों में वे वैशाली से होते हुए कुशीनगर पहुंचे। वे जानते थे कि उनका समय निकट है। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया कि सब कुछ अनित्य है, परिश्रम पूर्वक साधना करो। शाल वृक्षों के बीच वे दाई करवट लेट गए। वातावरण शांत था। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो ज्ञान प्राप्ति की रात थी। धीरे धीरे उन्होंने अंतिम श्वास ली और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनके जाने के बाद भी उनके शिष्य उनके उपदेशों को संकलित करते रहे। बौद्ध धर्म दूर दूर तक फैला, श्रीलंका, चीन, तिब्बत, जापान और अनेक देशों में। पर बुद्ध का मूल संदेश सरल था, अत्यधिक सोच और चिंता से मन उलझता है। वर्तमान क्षण में जागरूक रहो, मध्यम मार्ग अपनाओ, करुणा और प्रज्ञा को जीवन का आधार बनाओ। आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन की उलझनों में घिरता है और भीतर शांति की खोज करता है, तो बुद्ध की कहानी प्रेरणा देती है। वह बताती है कि सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब मन शांत होता है तो संसार भी शांत प्रतीत होता है, और जब तृष्णा समाप्त होती है तभी वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यही बुद्ध की यात्रा का सार है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अशांति से शांति की ओर और बंधन से मुक्ति की ओर। कपिलवस्तु की सुबह हमेशा शांत और सुनहरी होती थी। जब सूर्य की पहली किरणें महल की ऊंची दीवारों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे प्रकृति स्वयं किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। उसी महल में एक राजकुमार था, सिद्धार्थ, जिसकी आंखों में करुणा थी और हृदय में अनगिनत प्रश्न। बाहर से सब कुछ पूर्ण था, भीतर से सब कुछ अधूरा। सिद्धार्थ अक्सर सोचते, यदि जीवन केवल जन्म, युवावस्था, बुढ़ापा और मृत्यु का क्रम है तो इस क्रम का अर्थ क्या है? वे ये प्रश्न किसी से खुलकर नहीं पूछ पाते, क्योंकि राजमहल में ऐसे प्रश्नों को उदासी और दुर्बलता का प्रतीक माना जाता था। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र शक्तिशाली, विजयी और सम्राट बने, पर सिद्धार्थ के लिए सबसे बड़ी विजय अपने मन पर विजय थी। महाभिनिष्क्रमण के बाद जब उन्होंने राजपथ छोड़ा तो उनके पैरों के नीचे कंकड़ थे, सिर पर खुला आकाश। पहले दिन ही उन्हें समझ आ गया कि साधना केवल वस्त्र बदल लेने से नहीं होती, साधना तो भीतर की जड़ों को बदलने से होती है। वे जंगलों में गए, ऋषियों से मिले, ध्यान की गहराइयों में उतरे। कभी उन्हें लगा कि वे शून्य के निकट पहुंच गए हैं, पर फिर मन में कोई सूक्ष्म अहंकार उठता, मैं जान गया हूं, और वही अहंकार उन्हें बता देता कि अभी जानना शेष है। कठोर तपस्या के दिनों में उनका शरीर सूखकर कंकाल सा हो गया था। एक बार वे ध्यान में बैठे थे, तभी उनके कानों में पास के गांव से आती बांसुरी की धुन सुनाई दी। वह धुन मधुर थी, पर उसमें एक संदेश छिपा था। बाद में उन्होंने सुना कि बांसुरी के गुरु अपने शिष्य से कह रहे थे, तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वह बचे ही नहीं। ये वाक्य सिद्धार्थ के मन में गूंजता रहा। उन्होंने समझ लिया कि जीवन का मार्ग भी ऐसा ही है, न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक तप, यही मध्यम मार्ग है। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने अपने मन की हर परत को देखना शुरू किया। स्मृतियां आती, राजमहल, यशोधरा की मुस्कान, राहुल का स्पर्श। फिर भय आता, क्या मैं असफल हो जाऊंगा? फिर प्रलोभन आता, लौट चलो, अभी भी समय है। पर वे केवल साक्षी बने रहे। धीरे धीरे विचारों का तूफान शांत हुआ। जैसे झील का पानी स्थिर हो जाए और उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखने लगे, वैसे ही उनके मन में सत्य का प्रतिबिंब प्रकट हुआ।
उन्होंने देखा कि दुख का कारण तृष्णा है, कुछ पाने की, कुछ बने रहने की, कुछ नष्ट कर देने की। जब तृष्णा शांत होती है तो मन स्वतंत्र हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे केवल सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बुद्ध बन गए, जागृत। पर जागरण के बाद भी उनका हृदय विनम्र था। उन्होंने सोचा, ये सत्य सूक्ष्म है, क्या लोग इसे समझ पाएंगे? किंतु करुणा ने उन्हें प्रेरित किया कि वे इसे साझा करें। सारनाथ में जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तो उनके शब्द सरल थे पर प्रभाव गहरा। उन्होंने कहा कि जीवन एक वीणा की तरह है जिसे संतुलन में बजाना पड़ता है। 5 तपस्वी उनके शिष्य बने। धीरे धीरे संघ बढ़ता गया। लोग दूर दूर से आते, प्रश्न पूछते, समाधान पाते। एक दिन एक किसान उनके पास आया। उसने कहा, मैं खेत जोतता हूँ, बीज बोता हूँ, पानी देता हूँ, तब फसल उगती है। आप बिना खेत जोते भोजन कैसे करते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं भी खेती करता हूँ। श्रद्धा मेरा बीज है, तप मेरी वर्षा है, प्रज्ञा मेरा हल है और करुणा मेरी फसल। किसान चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि आध्यात्मिक साधना भी एक प्रकार की खेती है। एक बार एक क्रोधित व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने पूछा, यदि कोई किसी को उपहार दे और वह उसे स्वीकार न करे तो उपहार किसके पास रहता है? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। ये सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया। उनकी करुणा केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, वे बीमार भिक्षुओं की सेवा स्वयं करते। उन्होंने कहा, जो मेरी सेवा करना चाहता है वह बीमार की सेवा करे। उन्होंने ये भी सिखाया कि स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से ज्ञान के अधिकारी हैं। महाप्रजापति गौतमी के आग्रह पर उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की। ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। देवदत्त का विरोध बढ़ता गया। उसने संघ में फूट डालने की कोशिश की, यहाँ तक कि एक मदमस्त हाथी को बुद्ध की ओर छोड़ दिया। पर बुद्ध की शांत दृष्टि और करुणा के प्रभाव से हाथी शांत हो गया। ये दृश्य देखकर लोग चकित रह गए। बुद्ध ने कहा, क्रोध की आग को केवल शांति ही बुझा सकती है। वर्षों तक वे चलते रहे। राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती, कुशीनगर, हर स्थान पर उन्होंने लोगों को स्वयं सोचने के लिए प्रेरित किया। वे कहते, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा है या किसी गुरु ने कहा है। उसे स्वयं अनुभव करो, परखो, फिर स्वीकार करो। ये स्वतंत्र चिंतन का संदेश था। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ी, उनका शरीर कमजोर होने लगा, पर मन की ज्योति उतनी ही प्रखर थी। अंतिम यात्रा में वे अपने शिष्यों के साथ चल। कपिलवस्तु की धरती पर जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये बालक एक दिन संसार की दिशा बदल देगा। राजमहल में उत्सव का वातावरण था, नगाड़े बज रहे थे, आशीर्वाद दिए जा रहे थे। पर उसी समय एक वृद्ध तपस्वी असित ऋषि महल में आए। उन्होंने बालक को देखा, उसकी आंखों की गहराई को परखा और मुस्कुराए। फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने पूछा, मुनिवर, आप रो क्यों रहे हैं? असित ने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये बालक महान बुद्ध बनेगा, पर मैं उस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। ये भविष्यवाणी राजा के मन में बैठ गई। उन्होंने निश्चय किया कि वे सिद्धार्थ को संसार के दुख से दूर रखेंगे। महल में केवल सुखद दृश्य हो, केवल संगीत हो, केवल आनंद हो। पर जीवन को दीवारों के भीतर बांधा नहीं जा सकता। जैसे नदी अपने रास्ते बना ही लेती है, वैसे ही सत्य भी अपना मार्ग खोज लेता है। सिद्धार्थ बचपन से ही अलग थे। वे किसी जीव को कष्ट में नहीं देख सकते थे। एक बार उन्होंने देखा कि कुछ बालक एक मेंढक को पत्थर मार रहे हैं। उन्होंने उन्हें रोका और मेंढक को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। वे अक्सर पेड़ों की छाया में बैठ जाते, आंखें बंद कर लेते और गहरी शांति में डूब जाते। उन्हें लगता जैसे उनके भीतर कोई मौन संगीत बज रहा हो। यौवन में जब उनका विवाह यशोधरा से हुआ तो पूरा राज्य प्रसन्न था। यशोधरा बुद्धिमती और करुणामयी थी। वे सिद्धार्थ के मौन को समझती थीं। जब राहुल का जन्म हुआ तो सबने सोचा अब सिद्धार्थ का मन घर गृहस्थी में रम जाएगा। पर भीतर का प्रश्न और प्रबल हो गया, क्या मैं अपने पुत्र को भी उसी चक्र में छोड़ दूंगा जिसमें हर प्राणी घूम रहा है? 4 दृश्य उनके जीवन का मोड़ बने, वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु और सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि जीवन का बाहरी वैभव अस्थायी है। उस रात जब वे महल छोड़कर निकले तो आकाश में चंद्रमा शांत था। ऐसा लगा जैसे प्रकृति स्वयं उनकी यात्रा की साक्षी हो। कंथक घोड़ा भी मानो समझ रहा था कि ये साधारण यात्रा नहीं है। संन्यास के प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने अनेक साधनाएं की। वे जंगलों में रहते, पत्तों पर सोते, जड़ों और फलों से जीवन चलाते। उन्होंने अपने मन के हर कोने को टटोला। कभी उन्हें लगा कि वे शून्य के निकट हैं, पर फिर कोई सूक्ष्म आसक्ति उन्हें बांध लेती। कठोर तपस्या के दौरान उनका शरीर इतना क्षीण हो गया कि लोग उन्हें देखकर भयभीत हो जाते, पर उस दुर्बल शरीर में भी उनका संकल्प अडिग था। एक दिन जब वे अत्यंत दुर्बल अवस्था में थे, उन्होंने देखा कि कुछ बालक नदी के किनारे खेल रहे हैं। उनमें से एक बालक गिर पड़ा और रोने लगा। दूसरे बालक ने उसे उठाया, धूल झाड़ी और मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं हुआ।
उस दृश्य ने सिद्धार्थ को भीतर तक छू लिया। उन्होंने सोचा, दुख जीवन का हिस्सा है, पर उससे चिपके रहना आवश्यक नहीं, उसे समझकर आगे बढ़ा जा सकता है। सुजाता द्वारा दी गई खीर केवल भोजन नहीं थी, वो संतुलन का प्रतीक थी। शरीर को साधन मानकर उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे आसन लगाया। रात भर विचारों, स्मृतियों, भय और प्रलोभनों का जाल सामने आता रहा। मार का प्रलोभन केवल बाहरी कथा नहीं, बल्कि मन के भीतर उठते संशयों का प्रतीक था। जब उन्होंने धरती को स्पर्श किया तो वह क्षण केवल विजय का नहीं, आत्मस्वीकृति का था। उन्होंने स्वीकार किया कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनके भीतर गहरा मौन था। वह मौन शब्दों से परे था। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनके शब्द अनुभव से उपजे थे। उन्होंने कहा कि जीवन दुखमय है, पर यह निराशा नहीं, यथार्थ है। उन्होंने दुख के कारण को पहचाना, तृष्णा, और उन्होंने दिखाया कि तृष्णा का अंत संभव है। उनकी यात्राएं केवल उपदेश देने के लिए नहीं थीं, वे लोगों के जीवन को छूने के लिए थीं। श्रावस्ती में उन्होंने अनाथ पिंडिक नामक व्यापारी को समझाया कि दान केवल धन का नहीं, मन का भी होता है। वैशाली में उन्होंने अम्बपाली, जो नगर की गणिका थी, को सम्मान दिया और बताया कि हर व्यक्ति परिवर्तन के योग्य है। ये उस समय की सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध था। किस्सा गौतमी की कथा केवल एक माँ के शोक की कथा नहीं, बल्कि जीवन की अनित्यता का बोध है। अंगुलीमाल की कथा केवल एक डाकू के परिवर्तन की कथा नहीं, बल्कि करुणा की शक्ति का प्रमाण है। हर कथा में एक संदेश छिपा था, मन को समझो, उसे बांधो मत। बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जहां जाति, वर्ग या लिंग का भेद नहीं था। ये एक नई सामाजिक व्यवस्था थी। उन्होंने भिक्षुओं को सिखाया कि वे संयम, सादगी और सेवा का जीवन जिए। वर्षा ऋतु में वे एक स्थान पर रहते, जिसे वर्षावास कहा जाता था। वहां वे गहन चर्चा और साधना करते। देवदत्त का विरोध उनके जीवन की परीक्षा था। जब किसी ने उन्हें गाली दी, पत्थर फेंके या उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा, तब भी वे शांत रहे। उन्होंने कहा, यदि तुम क्रोध में उत्तर दोगे तो तुम भी उसी अग्नि में चलोगे। उनकी शांति केवल शब्द नहीं, अभ्यास थी। अंतिम दिनों में वे शरीर की कमजोरी को महसूस कर रहे थे, पर उनके चेहरे पर वही प्रकाश था। उन्होंने आनंद से कहा कि किसी व्यक्ति को केवल इसलिए गुरु मत मानो कि वह महान है, सत्य को अपना गुरु बनाओ। उन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि आत्मनिर्भरता और जागरूकता ही वास्तविक आश्रय है। कुशीनगर में शाल वृक्षों के नीचे जब वे लेटे तो वातावरण गंभीर था, पर उनमें भय नहीं था। उन्होंने अंतिम उपदेश दिया कि सब कुछ परिवर्तनशील है, साधना में लापरवाही मत करो। फिर धीरे धीरे उनकी श्वास शांत हुई। वह क्षण महापरिनिर्वाण का था। उनके जाने के बाद भी उनकी वाणी जीवित रही। भिक्षुओं ने उनके उपदेशों को याद रखा, दोहराया, आगे बढ़ाया। समय बीतता गया, पर उनका संदेश सीमाओं से परे चला गया। लोगों ने मंदिर बनाए, स्तूप बनाए, ग्रंथ लिखे, पर सबसे बड़ा स्मारक वह है जो किसी के हृदय में बनता है, जब वह करुणा और जागरूकता को अपनाता है। बुद्ध की कहानी हमें बार बार ये याद दिलाती है कि अधिक सोच, चिंता और आसक्ति मन को जकड़ लेती है। जब हम वर्तमान में जीते हैं, जब हम अपने विचारों को देखते हैं और उनसे पहचान नहीं बनाते, तब हम हल्के हो जाते हैं। बुद्ध ने कोई जादू नहीं किया, उन्होंने केवल मन के स्वभाव को समझा। उनकी यात्रा एक राजकुमार की यात्रा थी, पर उससे अधिक वह हर मानव की यात्रा है। हर व्यक्ति अपने भीतर प्रश्न लेकर जन्म लेता है, हर व्यक्ति दुख का सामना करता है, और हर व्यक्ति में ये क्षमता है कि वह जाग सके। जब कोई अपने भीतर के बोधि वृक्ष के नीचे बैठता है, अपने भय और तृष्णा को पहचानता है और उन्हें जाने देता है, तब वह भी उसी प्रकाश को छू सकता है जिसे बुद्ध ने पाया था। इस प्रकार सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की कथा केवल अतीत की घटना नहीं, वर्तमान का आमंत्रण है। जागो, समझो और करुणा के साथ जियो। यही उस लंबी यात्रा का सार है जो कपिलवस्तु से शुरू होकर मानव हृदयों तक पहुंची और आज भी चल रही है। कुशीनगर के शाल वृक्षों के नीचे जब तथागत का शरीर शांत पड़ा था, तब भी उनकी कथा समाप्त नहीं हुई थी। वास्तव में वहीं से एक नई यात्रा शुरू हुई, उनके शिष्यों के हृदयों में, आने वाली पीढ़ियों की चेतना में और उन अनगिनत लोगों के जीवन में जो कभी उन्हें देख नहीं पाए, फिर भी उनके प्रकाश को महसूस करते रहे। पर उस अंतिम क्षण तक पहुंचने से पहले उनके जीवन की अनेक छोटी बड़ी घटनाएं थीं जो उनके व्यक्तित्व को और गहराई देती हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे उरुवेला से सारनाथ की ओर चले तो रास्ते में एक आजीवक सन्यासी उपक से भेंट हुई। उपक ने उनके चेहरे की आभा देखकर पूछा, आपके गुरु कौन हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं स्वयं जागा हूं। उपक उस उत्तर को समझ नहीं पाया और आगे बढ़ गया। ये घटना दिखाती है कि सत्य को समझने के लिए केवल शब्द पर्याप्त नहीं होते, अनुभव आवश्यक है। सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन के बाद संघ धीरे धीरे बढ़ा। जब उनके पिता राजा शुद्धोधन को पता चला कि उनका पुत्र अब भिक्षु बन चुका है और राजगृह श्रावस्ती वैशाली में उपदेश दे रहा है, तो उन्होंने संदेश भेजा कि वो कपिलवस्तु लौट आए। बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ कपिलवस्तु पहुंचे। महल के लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित थे। वही राजकुमार, पर अब गेरुए वस्त्र में, कटोरा हाथ में लिए भिक्षा मांगते हुए। राजा को यह अच्छा नहीं लगा कि उनका पुत्र नगर में भिक्षा मांगे। उन्होंने कहा, यह हमारे वंश की परंपरा नहीं है।
बुद्ध ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, राजवंश की परंपरा अलग है, पर बुद्धों की परंपरा भिक्षा की है। ये उत्तर सुनकर राजा का क्रोध शांत हुआ और वे समझने लगे कि उनका पुत्र अब केवल उनका नहीं, समस्त जगत का है। यशोधरा ने जब उन्हें देखा तो उनके मन में अनेक भाव उठे। वे शिकायत भी कर सकती थीं, प्रश्न भी कर सकती थीं, पर उन्होंने मौन को चुना। कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं राहुल को प्रेरित किया कि वो अपने पिता से अपना उत्तराधिकार मांगे। राहुल बुद्ध के पास आया और बोला, पिताजी, मुझे मेरा हिस्सा दीजिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसे संघ में दीक्षित कर लिया। इस प्रकार राहुल सबसे कम उम्र के भिक्षुओं में से एक बना। ये केवल पारिवारिक घटना नहीं थी, ये त्याग और समझ का अद्भुत उदाहरण था। समय के साथ बुद्ध ने अनेक राजाओं और सामान्य जनों को प्रभावित किया। राजगृह के राजा बिंबसार उनके श्रद्धालु बने। श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित भी उनके शिष्य थे। पर बुद्ध कभी राजसत्ता के मोह में नहीं फंसे। वे राजमहलों में भी उतने ही सहज थे जितने जंगलों की कुटिया में। श्रावस्ती में उन्होंने जेतवन विहार में कई वर्षावास किए। वहां अनाथपिंडिक नामक धनी व्यापारी ने अपने धन से विहार बनवाया था। अनाथपिंडिक पहले धन कमाने में ही जीवन का अर्थ देखता था, पर बुद्ध के संपर्क में आकर उसने समझा कि धन का उपयोग दूसरों के कल्याण में हो तो वो सार्थक है। उसने गरीबों की सहायता की, भिक्षुओं के लिए निवास बनाए और स्वयं सादगी से जीवन बिताया। एक दिन एक ब्राह्मण ने उनसे पूछा, आप ईश्वर के बारे में क्या कहते हैं? बुद्ध ने सीधा उत्तर देने के बजाय पूछा, यदि किसी व्यक्ति को तीर लग जाए तो क्या वो पहले ये पूछेगा कि तीर किसने बनाया, किस लकड़ी का है, किस दिशा से आया, या पहले तीर निकलवाएगा? ब्राह्मण ने कहा, पहले तीर निकलवाएगा। बुद्ध बोले, उसी प्रकार जीवन के दुख का तीर निकालना आवश्यक है। अनावश्यक दार्शनिक प्रश्नों में उलझने से मुक्ति नहीं मिलती। उनका ध्यान व्यावहारिक मुक्ति पर था, केवल विचारों पर नहीं। उन्होंने बार बार सिखाया कि मन ही सब कुछ है। यदि मन दूषित है तो दुख पीछा करता है जैसे बैल के पीछे पहिया। यदि मन शुद्ध है तो सुख छाया की तरह साथ चलता है। वे कहते थे कि क्रोध को पकड़े रखना ऐसा है जैसे कोई जलता हुआ अंगारा किसी पर फेंकने के लिए पकड़े, पहले स्वयं जलता है। उनकी करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी, वे पशुओं के प्रति भी दयालु थे। उन्होंने अनावश्यक हिंसा का विरोध किया। कई बार उन्होंने यज्ञों में पशु बलि देने की परंपरा पर प्रश्न उठाए और समझाया कि सच्चा यज्ञ अहंकार की आहुति है, न कि जीवों की। संघ में अनुशासन था पर कठोरता नहीं। यानी कोई भिक्षु गलती करता तो बुद्ध उसे दंडित करने के बजाय समझाते। वे कहते, गलती देखना आसान है पर सुधारने का मार्ग दिखाना कठिन। वे हर व्यक्ति की क्षमता के अनुसार उपदेश देते। किसी को ध्यान की शिक्षा देते, किसी को दान की, किसी को शील की। महिलाओं के संघ में प्रवेश के बाद भी उन्होंने संतुलन बनाए रखा। उन्होंने नियम बनाए ताकि भिक्षुणियां सुरक्षित और संगठित जीवन जी सके। ये उस समय की सामाजिक संरचना में एक बड़ा परिवर्तन था। समय बीतता गया, उनकी आयु 80 वर्ष के निकट पहुंची। वैशाली में उन्होंने संकेत दिया कि उनका शरीर अधिक समय तक साथ नहीं देगा। आनंद भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, भगवान, आप चाहें तो अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया कि जो भी उत्पन्न हुआ है उसका क्षय निश्चित है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो सिखाया है वही आगे का मार्गदर्शक होगा, किसी व्यक्ति पर निर्भर मत रहो। अंतिम यात्रा में वे पावा पहुंचे, जहां उन्हें एक लोहार के घर भोजन मिला। उसके बाद उनका स्वास्थ्य और गिर गया। फिर भी वे चलते रहे क्योंकि उनका उद्देश्य अपने शिष्यों को अंतिम शिक्षा देना था। कुशीनगर में शाल वृक्षों के बीच उन्होंने अंतिम विश्राम लिया। उन्होंने कहा, सभी संस्कार अनित्य है, अपनी मुक्ति के लिए परिश्रम करो। ये शब्द केवल भिक्षुओं के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए थे। उन्होंने कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। उन्होंने कहा कि धर्म और विनय ही तुम्हारे गुरु होंगे। उनके महापरिनिर्वाण के बाद भिक्षु शोक में डूब गए, पर महाकश्यप ने उन्हें याद दिलाया कि बुद्ध ने अनित्यता का ही उपदेश दिया था। बाद में राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई, जहां आनंद ने उनके उपदेशों को स्मरण कर सुनाया और उपाली ने विनय का पाठ किया। इस प्रकार उनकी शिक्षाएं संरक्षित हुई। समय के साथ उनके उपदेश भारत से बाहर भी पहुंचे। अलग अलग देशों में अलग रूपों में उनका विकास हुआ, पर मूल संदेश वही रहा, मध्यम मार्ग, करुणा, जागरूकता और आत्मावलोकन। आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन की भाग दौड़ में उलझकर थक जाता है, जब अधिक सोच उसे परेशान करता है, जब भय और लालसा उसे जकड़ लेते हैं, तब बुद्ध की कथा एक दर्पण की तरह सामने आती है। वो याद दिलाती है कि समाधान बाहर की वस्तुओं में नहीं, भीतर की समझ में है। सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ा था, पर उन्होंने संसार नहीं छोड़ा। उन्होंने संसार को समझने का मार्ग दिया। उन्होंने दुख को नकारा नहीं, बल्कि उसका कारण खोजा। उन्होंने आशा दी कि परिवर्तन संभव है। उन्होंने दिखाया कि एक मनुष्य यदि वो ईमानदारी से अपने मन को देखे तो अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ सकता है। उनकी लंबी यात्रा कपिलवस्तु से शुरू होकर बोधगया, सारनाथ, राजगृह, श्रावस्ती, वैशाली और कुशीनगर तक फैली, पर वास्तव में वो यात्रा हर उस हृदय में जारी है जो जागना चाहता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने भीतर के शोर को शांत कर एक क्षण के लिए ठहरता है और अपने विचारों को देखता है, वो उसी मार्ग पर पहला कदम रख देता है। यही बुद्ध की कथा का विस्तार है। एक बालक से राजकुमार, राजकुमार से सन्यासी, सन्यासी से बुद्ध और बुद्ध से एक ऐसी ज्योति जो युगों से जल रही है और आगे भी जलती रहेगी। कुशीनगर की उस शांत रात के बाद
जब शाल वृक्षों की पत्तियां धीमे धीमे हिल रही थीं और आकाश में गहरी निस्तब्धता थी, तब भले ही बुद्ध का शरीर स्थिर हो गया था, पर उनके शब्द हवा में जैसे गूंजते रहे। उनके शिष्यों के मन में एक ही प्रश्न था, अब आगे क्या? पर फिर उन्हें वही शिक्षा याद आई, अपदीपो भव, अपने भीतर दीप जलाओ। महापरिनिर्वाण के बाद उनके शरीर का अंतिम संस्कार हुआ। अनेक गणराज्यों और राज्यों के प्रतिनिधि वहां आए, क्योंकि हर कोई उनके अवशेषों में अपना हिस्सा चाहता था। अंततः उनके अवशेषों को बांटकर अलग अलग स्थानों पर स्तूप बनाए गए। वे स्तूप केवल स्मारक नहीं थे, वे उस जागृति के प्रतीक थे जो एक मनुष्य के भीतर संभव है। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उनके जाने के बाद भी उनके जीवन की स्मृतियां लोगों के बीच जीवित रहीं। गांव में माताएं अपने बच्चों को सुनाती कि कैसे एक राजकुमार ने सत्य की खोज में सब कुछ छोड़ दिया। भिक्षु गांव-गांव जाकर धर्म का प्रचार करते, पर वे केवल उपदेश नहीं देते थे, वे जीवन जीकर दिखाते थे। सादगी, संयम और करुणा उनके आचरण में झलकती थी। उनके शिष्य आनंद अक्सर उन दिनों को याद करते जब वे बुद्ध के साथ चलते थे। आनंद को सब याद था, किस दिन किसने क्या प्रश्न पूछा, किस स्थान पर कौन सी शिक्षा दी गई। एक बार किसी ने आनंद से पूछा, तुम्हें बुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता क्या लगती थी? आनंद ने उत्तर दिया, उनकी करुणा। वे हर व्यक्ति को ऐसे सुनते थे जैसे वही सबसे महत्वपूर्ण हो। बुद्ध के जीवन में कई छोटी छोटी घटनाएं थीं जो साधारण लगती हैं, पर उनमें गहरा अर्थ छिपा है। एक बार एक भिक्षु ने उनसे कहा कि वो ध्यान में बार बार असफल हो रहा है। बुद्ध उसे नदी किनारे ले गए और पूछा, यदि नदी में गंदा पानी बह रहा हो तो क्या तुम तुरंत साफ पानी पा सकते हो? भिक्षु ने कहा, नहीं, उसे शांत होने देना होगा। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है, उसे जबरदस्ती शांत करने से नहीं, धैर्य से शांत होने देना पड़ता है। एक और अवसर पर उन्होंने अपने शिष्यों को एक मुट्ठी पत्ते उठाकर दिखाए और पूछा, मेरे हाथ में जितने पत्ते हैं क्या जंगल में उससे अधिक हैं? सबने कहा, जंगल में अधिक है। बुद्ध ने कहा, उसी तरह जो मैंने जाना है वह बहुत अधिक है, पर मैंने वही सिखाया है जो मुक्ति के लिए आवश्यक है। ये विनम्रता और व्यावहारिकता का उदाहरण था। उन्होंने बार बार वर्तमान क्षण की महत्ता बताई। वे कहते थे कि अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, केवल ये क्षण हमारे पास है। यदि हम इसी क्षण में जागरूक रहें तो जीवन बदल सकता है। यही कारण है कि वे अधिक सोचने, कल्पनाओं में उलझने या भय में जीने से सावधान करते थे। एक बार एक युवक उनके पास आया और बोला, मैं बहुत सोचता हूँ, मेरा मन रुकता ही नहीं। बुद्ध ने उसे पास के वन में भेजा और कहा कि वह पेड़ों को देखे। युवक लौटा तो बुद्ध ने पूछा, तुमने क्या देखा? उसने कहा, पेड़ स्थिर हैं पर उनकी पत्तियां हिलती हैं। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन पत्तियों की तरह है, उसे देखो, उससे लड़ो मत, धीरे धीरे जड़ की स्थिरता प्रकट होगी। बुद्ध ने कभी चमत्कारों पर जोर नहीं दिया, फिर भी उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें लोग चमत्कार मानते थे, पर वे हमेशा कहते थे कि सबसे बड़ा चमत्कार है क्रोध के स्थान पर करुणा चुनना, लालच के स्थान पर संतोष चुनना और अज्ञान के स्थान पर समझ चुनना। उनके उपदेश केवल जंगलों और विहारों तक सीमित नहीं रहे। व्यापारी, सैनिक, किसान, गृहिणी, हर वर्ग के लोग उनके संपर्क में आए। उन्होंने गृहस्थों को सिखाया कि परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी धर्म का ही भाग है। उन्होंने 4 प्रकार के सुख बताए, धर्म पूर्वक अर्जित धन का सुख, उस धन का सही उपयोग करने का सुख, ऋण मुक्त होने का सुख और दोष मुक्त जीवन का सुख। ये दिखाता है कि उनका धर्म केवल सन्यासियों के लिए नहीं, सामान्य जीवन के लिए भी था। समय के साथ उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को याद रखा और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। कहीं उनका ध्यान पक्ष अधिक विकसित हुआ, कहीं करुणा और बोधिसत्व की भावना, पर मूल में वही था, दुख को समझो, उसके कारण को पहचानो और उससे मुक्त होने का मार्ग अपनाओ। उनकी कहानी हमें ये भी सिखाती है कि परिवर्तन धीरे धीरे होता है। सिद्धार्थ एक ही दिन में बुद्ध नहीं बने थे, वह एक लंबी यात्रा थी, सवालों से भरी, संघर्षों से भरी, आत्ममंथन से भरी। उन्होंने हार नहीं मानी, न ही जल्दी संतोष किया। उन्होंने हर अनुभव को सीढ़ी बनाया। यदि आज कोई व्यक्ति जीवन की उलझनों में फंसा है, यदि वह अधिक सोचने से परेशान है, यदि उसे लगता है कि मन रुकता नहीं, तो बुद्ध की कहानी एक दिशा देती है। बैठो, श्वास को देखो, अपने विचारों को आते जाते देखो, उनसे पहचान मत बनाओ, धीरे धीरे मन हल्का होने लगेगा। बुद्ध ने कहा था कि जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं और फिर भी मूल दीपक की लौ कम नहीं होती, वैसे ही ज्ञान बांटने से कम नहीं होता। उनका जीवन उसी दीपक की तरह था। कपिलवस्तु से चली वह लौ बोध गया में प्रज्वलित हुई, सारनाथ में फैली, श्रावस्ती और वैशाली में चमकी और कुशीनगर में शरीर के शांत होने के बाद भी बुझी नहीं। वो लौ आज भी चल रही है, हर उस व्यक्ति के भीतर जो सत्य की खोज करता है, जो करुणा को अपनाता है, जो मध्यम मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। यही बुद्ध की लंबी अनवरत कहानी है, जागरण की कहानी, संतुलन की कहानी और उस शांति की कहानी जो तब मिलती है जब हम अधिक सोचने के जाल से बाहर आकर वर्तमान में जीना सीख लेते हैं। शाल वृक्षों के नीचे बुद्ध का शरीर शांत हो गया था, पर उनके शिष्यों के भीतर जैसे एक तूफान उठ रहा था। कुछ रो रहे थे, कुछ मौन थे, कुछ विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जिनके साथ उन्होंने वर्षों तक चलकर जीवन सीखा, वे अब दृश्य रूप में उनके बीच नहीं हैं। पर उसी क्षण महाकश्यप ने उन्हें स्मरण कराया, क्या हमने नहीं सुना था कि सब अनित्य है?
जो जन्मा है उसका क्षय होगा ही। धीरे धीरे शोक की तीव्रता शांत हुई और जिम्मेदारी का भाव जागा। बुद्ध ने कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि धर्म और विनय ही आगे मार्गदर्शक होंगे। इसका अर्थ था कि अब हर भिक्षु को अपने भीतर बुद्धत्व को जगाना होगा। राजगृह में पहली संगीति हुई। गुफा के भीतर सैकड़ों भिक्षु एकत्र हुए। वातावरण गंभीर था पर उद्देश्य स्पष्ट था, बुद्ध के वचनों को सुरक्षित रखना। आनंद ने स्मृति से उनके उपदेश दोहराए। एवं में सुतम, इस प्रकार सुना मैंने। उपाली ने संघ के नियमों को सुनाया। ये केवल पाठ नहीं था, ये उस चेतना को जीवित रखने का प्रयास था जो बुद्ध ने जगाई थी। समय बीतता गया, संघ फैलने लगा। कुछ भिक्षु हिमालय की ओर गए, कुछ दक्षिण की ओर। वे गांव-गांव जाते, लोगों को साधारण शब्दों में जीवन का अर्थ समझाते। वे कहते, अपने मन को देखो, जो उठता है वो गिरता भी है। आसक्ति कम करो, करुणा बढ़ाओ। कई स्थानों पर लोगों ने उनका स्वागत किया, कहीं विरोध भी हुआ। कुछ लोग उन्हें परंपरा के विरुद्ध मानते थे, पर धीरे धीरे उनके व्यवहार ने लोगों का विश्वास जीत लिया। वे तर्क से नहीं, आचरण से शिक्षा देते थे। वर्षों बाद एक महान सम्राट का जन्म हुआ, अशोक। प्रारंभ में वो युद्ध प्रिय था। कलिंग के युद्ध में उसने हजारों लोगों को मरते देखा। युद्ध के बाद जब वो रक्त से सनी भूमि पर खड़ा था तो उसके भीतर गहरा पश्चाताप उठा। उसी समय उसे बुद्ध की शिक्षाओं की याद दिलाई गई, अहिंसा, करुणा, मध्यम मार्ग। अशोक का हृदय बदल गया। उसने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और धर्म का मार्ग अपनाया। उसने स्तूप बनवाए, विहार बनवाए और भिक्षुओं को दूर देशों में भेजा। इस प्रकार बुद्ध का संदेश भारत की सीमाओं से बाहर भी फैलने लगा। श्रीलंका, चीन, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया, हर स्थान पर बुद्ध की कथा पहुंची। कहीं उनके जीवन की मूर्तियां बनी, कहीं ग्रंथों का अनुवाद हुआ, कहीं ध्यान की नई पद्धतियां विकसित हुई। पर मूल शिक्षा वही रही, दुख को समझो, तृष्णा को पहचानो, जागरूकता विकसित करो। सदियों के दौरान कई बार संघ में मतभेद भी हुए, विचारों की भिन्न धाराएं बनी, पर यह स्वाभाविक था। जैसे नदी अलग अलग धाराओं में भटकर भी समुद्र की ओर जाती है, वैसे ही सब धाराएं अंततः मुक्ति की ओर ही संकेत करती थीं। इसी बीच साधारण लोगों के जीवन में भी बुद्ध की शिक्षा धीरे धीरे घुलती गई। एक किसान जब खेत जोतता तो वो स्मरण करता कि जैसे वो खरपतवार निकालता है, वैसे ही उसे अपने मन की नकारात्मक प्रवृत्तियों को निकालना है। एक माँ जब अपने बच्चे को सुलाती तो वो उसे अनित्यता की कहानी सुनाती। एक व्यापारी जब लाभ हानि देखता तो वो संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता। समय के साथ बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी। पहले केवल चिन्हों से उन्हें दर्शाया जाता था, खाली सिंहासन, बोधि वृक्ष, पद चिन्ह। बाद में कलाकारों ने उनके शांत चेहरे को आकार दिया, आंखें अर्धमुद्रित, होठों पर हल्की मुस्कान। वो मुस्कान केवल कला नहीं थी, वो भीतर की शांति का प्रतीक थी। मध्यकाल में जब कई देशों में संघर्ष और अशांति फैली, तब भी बुद्ध का संदेश आश्रय बना। भिक्षु पहाड़ों में मठ बनाकर ध्यान करते रहे। कुछ ने ध्यान की गहरी विधियां विकसित की, कुछ ने करुणा और बोधिसत्व के आदर्श को आगे बढ़ाया। ये विचार कि केवल स्वयं की मुक्ति पर्याप्त नहीं, सबकी मुक्ति की कामना करनी चाहिए। आधुनिक समय में जब विज्ञान और तकनीक ने जीवन को तेज बना दिया, तब भी बुद्ध की शिक्षा प्रासंगिक रही। लोग अधिक सोच, तनाव और चिंता से घिरने लगे। तब ध्यान और सजगता की पद्धतियां फिर से लोगों के जीवन में लौटी। लोग बैठकर श्वास को देखने लगे, वर्तमान क्षण को महसूस करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि बुद्ध का संदेश किसी एक युग के लिए नहीं था, वो हर युग के लिए है। आज यदि कोई शहर की भीड़ में खड़ा है, मोबाइल और शोर के बीच उलझा है और अचानक उसे लगता है कि मन थक गया है, तो वो भी कुछ क्षण रुक सकता है, आंखें बंद कर सकता है, श्वास को महसूस कर सकता है। उसी क्षण वो उस प्राचीन परंपरा से जुड़ जाता है जो बोधि वृक्ष के नीचे शुरू हुई थी। बुद्ध की कहानी आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि मानव चेतना की कहानी है। जब भी कोई व्यक्ति क्रोध के स्थान पर क्षमा चुनता है, लालच के स्थान पर संतोष चुनता है, भय के स्थान पर समझ चुनता है, वहीं से ये कहानी फिर शुरू हो जाती है। और इस प्रकार कपिलवस्तु से शुरू हुई वो यात्रा आज भी चल रही है। हर श्वास में, हर सजग क्षण में, हर करुणामय कर्म में बुद्ध की कहानी आगे लिखी जा रही है। ये अंत नहीं, एक निरंतर प्रवाह है, जागरण का, संतुलन का और उस आंतरिक शांति का, जिसे पाने के लिए सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया और जिसे पाकर वे बुद्ध कहलाए। समय की धारा आगे बढ़ती रही, पर बुद्ध का प्रकाश युगों को पार करता हुआ चलता रहा। जैसे जैसे सदियां बीती, दुनिया बदलती गई। राज्य बने, राज्य टूटे, भाषाएं बदली, संस्कृतियां बदली, लेकिन मनुष्य का मन वही रहा। वही भय, वही लालसा, वही क्रोध, वही प्रेम। और इसी मन को समझने की जो शिक्षा बुद्ध ने दी थी, वो हर युग में नई होकर सामने आती रही। जब उनके उपदेश दूर देशों में पहुंचे, तो हर संस्कृति ने उन्हें अपने ढंग से अपनाया। कहीं ध्यान की गहराई पर जोर दिया गया, कहीं करुणा की भावना को विस्तृत किया गया।
तिब्बत की पहाड़ियों में भिक्षु बर्फीली हवाओं के बीच मंत्र जपते रहे। चीन में साधक शांत उद्यानों में बैठकर श्वास का निरीक्षण करते रहे। जापान में ज़ेन की परंपरा ने सरलता और प्रत्यक्ष अनुभव पर बल दिया। दक्षिण पूर्व एशिया में वन विहारों में भिक्षु एकांत में ध्यान करते रहे। पर इन सब विविध रूपों के पीछे एक ही बीज था, जागृति। समय के साथ लोग बुद्ध की कथा को केवल इतिहास के रूप में नहीं बल्कि प्रतीक के रूप में समझने लगे। सिद्धार्थ का महल छोड़ना केवल एक राजकुमार का त्याग नहीं था, वो हर उस क्षण का प्रतीक था जब कोई व्यक्ति अपने आरामदायक भ्रमों को छोड़कर सत्य की खोज करता है। बोधि वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं रहा, वो हर उस स्थान का प्रतीक बन गया जहां कोई व्यक्ति शांत बैठकर अपने भीतर झांकता है। मध्यकाल में जब कई स्थानों पर संघर्ष और हिंसा फैली, तब भी कुछ मठों में भिक्षु दीपक जलाए बैठे रहे। बाहर तलवारें थीं, भीतर मौन था। बाहर शोर था, भीतर शांति। ये विरोधाभास दिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, भीतर का दीपक जल सकता है। आधुनिक युग में जब औद्योगिक क्रांति आई, शहरों की भीड़ बढ़ी, मशीनों का शोर बढ़ा, तब मनुष्य का मन और अधिक व्यस्त हो गया। विचारों की गति तेज हो गई, प्रतिस्पर्धा, तुलना, चिंता, ये सब सामान्य हो गए। ऐसे समय में कई लोगों ने फिर बुद्ध की ओर देखा। उन्होंने पाया कि समाधान बाहर की जटिलताओं में नहीं, भीतर की सरलता में है। धीरे धीरे ध्यान और सजगता की पद्धतियां विद्यालयों, अस्पतालों और कार्यस्थलों तक पहुंची। लोगों ने समझा कि श्वास को देखना, वर्तमान क्षण में रहना केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का आधार भी है। वैज्ञानिकों ने भी अध्ययन किया कि ध्यान से मन और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्हें पाया कि सजगता तनाव कम करती है, करुणा बढ़ाती है। पर बुद्ध की कहानी केवल ध्यान तक सीमित नहीं है, वो जीवन जीने की कला है। जब कोई व्यक्ति परिवार में मतभेद होने पर क्रोध के बजाय संवाद चुनता है, वो बुद्ध के मार्ग पर है। जब कोई व्यक्ति सफलता मिलने पर अहंकार के बजाय विनम्रता चुनता है, वो उसी शिक्षण को जी रहा है। जब कोई व्यक्ति असफलता में टूटने के बजाय उसे समझने की कोशिश करता है, वो उसी मध्यम मार्ग पर चल रहा है। एक छोटी सी कथा आगे बढ़ती है। एक युवा साधक पहाड़ों में ध्यान करने गया। उसने वर्षों तक साधना की, पर उसे लगा कि उसे कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा। निराश होकर वो एक वृद्ध भिक्षु के पास गया और बोला, मैंने इतने वर्ष साधना की, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वृद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या पहले तुम अधिक क्रोधित होते थे? युवक ने कहा, हाँ। अब थोड़ा कम। पहले तुम अधिक चिंता करते थे? हाँ। अब उतनी नहीं। वृद्ध ने कहा, यही तुम्हारी प्राप्ति है। युवक समझ गया कि परिवर्तन धीरे धीरे होता है, चुपचाप। बुद्ध की कहानी आगे इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि हर व्यक्ति इसे अपने जीवन में नया अर्थ देता है। कोई इसे करुणा की कहानी मानता है, कोई संतुलन की, कोई जागरूकता की, पर मूल में ये आत्मखोज की कहानी है। आज यदि कोई बच्चा ये कहानी सुनता है तो वो सोच सकता है, क्या मैं भी अपने भीतर की शांति खोज सकता हूँ? और उत्तर है हाँ, क्योंकि बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि वे ही विशेष हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में बुद्धत्व की संभावना है, हर मन में जागने की क्षमता है। जब कोई व्यक्ति रात में आसमान की ओर देखता है और सोचता है कि जीवन का अर्थ क्या है, तब वो उसी प्रश्न को दोहरा रहा होता है जो कभी कपिलवस्तु के राजकुमार ने पूछा था। जब कोई व्यक्ति जीवन की अनित्यता को स्वीकार करता है, तब वो उसी सत्य को छू रहा होता है जो बोधि वृक्ष के नीचे प्रकट हुआ था। और इस प्रकार कहानी आगे बढ़ती रहती है, हर युग में, हर देश में, हर हृदय में। ये कहानी किसी पुस्तक में बंद नहीं, ये जीवित है। ये तब जीवित होती है जब हम रुकते हैं, श्वास लेते हैं, देखते हैं, समझते हैं, जब हम अधिक सोचने के जाल से बाहर निकलकर सीधे अनुभव में उतरते हैं। सिद्धार्थ ने जो यात्रा शुरू की थी वो व्यक्तिगत थी, पर उसका परिणाम सार्वभौमिक हुआ। वो यात्रा हमें याद दिलाती है कि बाहरी परिवर्तन से अधिक महत्वपूर्ण है भीतर का परिवर्तन। राजमहल छोड़ना जरूरी नहीं, पर अपने भीतर के अज्ञान को छोड़ना जरूरी है। जंगल में जाना जरूरी नहीं, पर अपने मन के शोर को देखना जरूरी है। और इसीलिए ये कहानी कभी समाप्त नहीं होती। जब भी कोई व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार में एक छोटा सा दीप जलाता है, बुद्ध की कहानी वहीं से फिर आगे लिखी जाती है। ये अंतहीन प्रवाह है, जागरण का, करुणा का और उस शांति का जो हर मानव के भीतर प्रतीक्षा कर रही है। समय की धारा और आगे बढ़ी, सभ्यताएं बदलीं, साम्राज्य उठे और मिट गए, भाषाएं बदल गईं, पर मनुष्य का मन अब भी वैसा ही रहा, इच्छाओं से भरा, भय से घिरा, आशाओं से जगमगाता और कभी कभी अंधकार में डूबता हुआ। और इसी मन की कहानी में बुद्ध की कहानी फिर लौट आती रही। कई सदियों बाद एक छोटे से गांव में एक बालक अपनी दादी से कथा सुन रहा था। दादी ने उसे बताया कि एक राजकुमार था जिसने सब कुछ होते हुए भी सत्य की खोज की। बालक ने पूछा, दादी क्या वो राजकुमार सच में सब कुछ छोड़कर चला गया?
दादी मुस्कुराई। हाँ, क्योंकि उसे लगा कि जो उसने पाया था वो अधूरा था। बालक ने फिर पूछा, क्या हमें भी सब छोड़ना होगा? दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, छोड़ना बाहर का नहीं, भीतर का होता है। अहंकार, क्रोध, लालच। वही बालक बड़ा होकर शहर गया। वहां उसने पढ़ाई की, काम किया, जीवन की दौड़ में भागा। सफलता मिली, असफलता भी मिली। कभी कभी रात को वो बहुत सोचता, भविष्य की चिंता करता, अतीत की गलतियों को याद करता। एक दिन उसे अपनी दादी की कहानी याद आई। उसने सोचा, शायद मुझे भी थोड़ी देर रुककर अपने मन को देखना चाहिए। वो सुबह जल्दी उठा, पार्क में गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने आंखें बंद की और अपनी श्वास को महसूस करने लगा। पहले तो मन भागता रहा, काम की बातें, रिश्तों की उलझनें, सपनों की कल्पनाएं, पर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि विचार आते हैं और चले जाते हैं। वो विचार नहीं है, वो तो देखने वाला है। उसी क्षण उसे लगा कि बुद्ध की कहानी कोई दूर की बात नहीं, वो उसके अपने जीवन में घट रही है। इसी तरह दुनिया के अलग अलग कोनों में लोग अपनी अपनी तरह से उस कथा को जीते रहे। किसी ने ध्यान को अपनाया, किसी ने सेवा को, किसी ने अस्पताल में बीमारों की सेवा करते हुए करुणा को जिया, किसी ने विद्यालय में बच्चों को धैर्य से पढ़ाते हुए। हर जगह वो शिक्षा अलग रूप में प्रकट होती रही। एक विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर अपने विद्यार्थियों से कह रहा था, ज्ञान केवल किताबों में नहीं, अनुभव में है। उसने विद्यार्थियों को कुछ मिनट मौन रहने को कहा। पहले सब असहज हुए, फिर धीरे धीरे शांति उतरने लगी। प्रोफेसर ने कहा, यही सजगता है, यही वो क्षण है जहां आप स्वयं से मिलते हैं। छात्रों को यह साधारण अभ्यास असाधारण लगा। दुनिया में तकनीक और गति बढ़ती गई। मोबाइल, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सबने जीवन को तेज कर दिया। पर उसी तेजी के बीच लोग थकने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि बाहरी सुविधा बढ़ी है, पर भीतर का शोर भी बढ़ा है। तब कई लोगों ने फिर उस प्राचीन कथा की ओर देखा, जिसमें एक व्यक्ति ने शोर से दूर होकर मौन को खोजा था। पर बुद्ध की कहानी केवल व्यक्तिगत शांति की कहानी नहीं है, वो सामाजिक परिवर्तन की भी कहानी है। जब लोग समानता की बात करते हैं, जब वे जाति, रंग, लिंग के भेद को चुनौती देते हैं, तब वे अनजाने में उस बीज को सींच रहे होते हैं जो बुद्ध ने बोया था कि हर व्यक्ति समान है, हर व्यक्ति में जागृति की संभावना है। एक छोटे से गांव में दो परिवारों के बीच वर्षों से झगड़ा था। भूमि का विवाद था, कटु शब्द थे, पीढ़ियों की दुश्मनी थी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने सबको बुलाया और बुद्ध की एक बात सुनाई। घृणा से घृणा शांत नहीं होती, प्रेम से होती है। पहले लोग हंसे, फिर चुप हुए। धीरे धीरे संवाद शुरू हुआ। वर्षों पुरानी दीवारें टूटने लगी। ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, पर हुआ। और वही बुद्ध की कथा का विस्तार था। एक कलाकार ने बुद्ध की मूर्ति बनाई। उसने आंखें आधी बंद रखी, होठों पर हल्की मुस्कान दी। किसी ने उससे पूछा, तुमने मुस्कान इतनी सूक्ष्म क्यों रखी? कलाकार ने कहा, क्योंकि ये बाहरी हंसी नहीं, भीतर की शांति की मुस्कान है। वो मूर्ति केवल पत्थर नहीं रही, वो उस भाव का प्रतीक बन गई जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे ये समझ गहराती गई कि बुद्ध की कहानी इतिहास की घटना नहीं, चेतना की प्रक्रिया है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी चार दृश्य देखता है: बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और किसी शांत व्यक्ति का चेहरा। वे दृश्य उसे सोचने पर मजबूर करते हैं। कोई उनसे भागता है, कोई उनका सामना करता है। जो सामना करता है उसकी कहानी आगे बढ़ती है। एक वृद्ध व्यक्ति अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। उसे लगा कि जीवन बहुत जल्दी बीत गया। उसने अपने बेटे से कहा, मैंने धन कमाया, नाम कमाया, पर शांति कमाने का समय नहीं निकाला। बेटा चुप रहा। उसी रात उसने तय किया कि वो अपने जीवन में संतुलन लाएगा। ये छोटा सा निर्णय भी उसी कथा का नया अध्याय था। और इस तरह कहानी आगे लिखी जाती रही, कभी बड़े घटनाक्रमों में, कभी छोटे निर्णयों में, कभी युद्ध के बाद शांति की तलाश में, कभी घर के भीतर संवाद की शुरुआत में, कभी ध्यान कक्ष की निस्तब्धता में, कभी बाजार की भीड़ में सजग रहने के प्रयास में। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा हमें ये दिखाती है कि परिवर्तन संभव है, और बुद्ध से आगे की यात्रा हमें ये दिखाती है कि वो परिवर्तन निरंतर है। ये एक लहर की तरह है, एक व्यक्ति में उठती है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। आज भी यदि कोई व्यक्ति बैठकर अपने भीतर पूछे, मैं क्यों इतना सोचता हूँ, मैं क्यों उलझा रहता हूँ, और फिर धीरे धीरे अपने विचारों को देखना शुरू करे, तो वही कहानी फिर जीवित हो जाती है। वो समझने लगता है कि विचार बादलों की तरह है, आकाश तो स्थिर है और वो आकाश उसके भीतर है। इस प्रकार बुद्ध की कहानी आगे बढ़ती रहती है, न किसी एक देश में सीमित, न किसी एक युग में। वो हर उस क्षण में जन्म लेती है जब कोई व्यक्ति सजग होता है, हर उस कर्म में जीवित होती है जब कोई करुणा चुनता है, हर उस मौन में गहराती है जब कोई अपने भीतर उतरता है। और शायद यही इस लंबी कथा का सबसे सुंदर भाग है कि इसका कोई अंतिम अध्याय नहीं, ये एक खुली पुस्तक है जिसमें हर मनुष्य अपना पृष्ठ लिख सकता है। जब तक मनुष्य अपने मन को समझने की कोशिश करता रहेगा, जब तक वो दुख से मुक्ति की तलाश करता रहेगा, तब तक ये कहानी चलती रहेगी। कपिल वस्तु से शुरू हुई वो यात्रा अब हर हृदय की यात्रा है। बोधि वृक्ष अब हर वो स्थान है जहाँ कोई शांत बैठता है। और बुद्ध अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक संभावना है, जागने की संभावना, समझने की संभावना और प्रेम से जीने की संभावना। समय की ये धारा रुकने वाली नहीं थी।
हर पीढ़ी के साथ बुद्ध की कथा नया अर्थ लेकर प्रकट होती रही। कभी वो एक साधु की वाणी में सुनाई देती, कभी किसी माँ की लोरी में, कभी किसी शिक्षक की सीख में, तो कभी किसी अकेले व्यक्ति के मौन में। धीरे धीरे दुनिया और जटिल होती गई। बड़े बड़े शहर बने, ऊंची इमारतें उठी, मशीनों की आवाज ने जंगलों की शांति को पीछे छोड़ दिया। लोग पहले से अधिक जुड़े हुए दिखने लगे, पर भीतर से और अधिक अकेले होते गए। विचारों की गति इतनी तेज हो गई कि मन को विश्राम मिलना कठिन हो गया। ऐसे समय में बुद्ध की कथा फिर धीरे से कानों में फुसफुसाती। रुको, श्वास लो, देखो। एक युवा लड़की महानगर की भीड़ में रहती थी। पढ़ाई, नौकरी, परिवार की अपेक्षाएं, सब कुछ उसके कंधों पर था। रात को वो बिस्तर पर लेटती तो विचार रुकते नहीं थे। भविष्य की चिंता, अतीत की यादें, तुलना, असंतोष। एक दिन उसने एक ध्यान शिविर के बारे में सुना। वो संदेह में थी, पर गई। वहां उसे बस इतना सिखाया गया, अपनी श्वास को देखो, अपने विचारों को पकड़ो मत। पहले उसे लगा ये बहुत साधारण है, पर तीसरे दिन उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक जगह है जो शांत है, जो विचारों से परे है। वो रो पड़ी, दुख से नहीं, राहत से। उसे लगा जैसे सदियों पुरानी कोई कहानी उसके भीतर जीवित हो उठी है। इसी तरह एक जेल में बंदे कैदी ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। उसने अपने जीवन में हिंसा की थी, क्रोध में निर्णय लिए थे। जब उसने पहली बार अपने मन को देखना शुरू किया तो उसे अपने ही भीतर का अंधकार दिखाई दिया। वो भागना चाहता था, पर धीरे धीरे उसने स्वीकार करना सीखा। उसने समझा कि उसका क्रोध उसके दुख से जन्मा था। उस समझ ने उसके भीतर परिवर्तन की शुरुआत की। बाहर की दीवारें वहीं थीं, पर भीतर की दीवारें टूटने लगीं। ये भी उसी कथा का विस्तार था, अंगुलीमाल की कहानी का नया रूप। एक चिकित्सक अस्पताल में काम करता था। वो रोज रोगियों की पीड़ा देखता, मृत्यु देखता। धीरे धीरे वो स्वयं भावनात्मक रूप से थकने लगा। उसने करुणा और सजगता पर आधारित अभ्यास सीखे। उसने सीखा कि दूसरों की पीड़ा को देखना है, पर उसमें डूबना नहीं है। उसने सीखा कि श्वास उसे वर्तमान में वापस लाती है। उसके काम में परिवर्तन आया। रोगी केवल केस नंबर नहीं रहे, वे मनुष्य बन गए, और वो स्वयं भी मशीन नहीं, संवेदनशील मानव बना रहा। ये बुद्ध की करुणा का आधुनिक रूप था। समाज में भी परिवर्तन आने लगे। लोग पर्यावरण की चिंता करने लगे। उन्हें समझ आया कि प्रकृति से अलग होकर सुख नहीं मिल सकता। बुद्ध ने कभी कहा था कि सब कुछ परस्पर जुड़ा है। आज वैज्ञानिक भी यही कहते हैं, हर क्रिया का प्रभाव है। इस समझ ने कई लोगों को अधिक सजग जीवन की ओर प्रेरित किया। कम उपभोग, अधिक संतुलन। पर कहानी केवल सकारात्मक घटनाओं से नहीं बनती। दुनिया में संघर्ष भी हुए, हिंसा भी हुई, असमानता भी रही। कई बार ऐसा लगा कि करुणा की आवाज बहुत धीमी है, पर हर युग में कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने उस धीमी आवाज को सुना और उसे आगे बढ़ाया। उन्होंने स्कूल खोले, शांति आंदोलनों में भाग लिया, गरीबों की सेवा की, संवाद की पहल की। वे किसी धर्म विशेष के प्रचारक नहीं थे, वे उस मूल भावना के वाहक थे, दुख को कम करना। एक वृद्ध साधक से किसी ने पूछा, क्या दुनिया कभी पूरी तरह शांत हो जाएगी? उसने मुस्कुराकर कहा, शायद नहीं, पर जब भी एक मन शांत होता है, दुनिया का एक हिस्सा शांत हो जाता है। ये उत्तर सरल था, पर गहरा। बुद्ध की कथा हमें यही सिखाती है कि परिवर्तन व्यक्तिगत स्तर से शुरू होता है। आज के समय में जब बच्चे भी छोटी उम्र से ही प्रतिस्पर्धा और दबाव में जीने लगते हैं, कुछ विद्यालयों ने दिन की शुरुआत 2 मिनट के मौन से करनी शुरू की। बच्चे पहले हंसते थे, आंखें खोलकर देखते थे, पर कुछ महीनों बाद वे स्वयं कहते, चलो अब शांति का समय। धीरे धीरे वे अपनी भावनाओं को पहचानना सीखने लगे। ये बीज छोटा था, पर प्रभाव गहरा। कई लोग बुद्ध की कहानी को सुनकर ये सोचते हैं कि क्या उन्हें भी सब कुछ छोड़ना होगा, पर समय के साथ ये समझ गहरी हुई है कि त्याग बाहरी वस्तुओं का नहीं, आसक्ति का है। घर परिवार में रहते हुए भी सजग रहा जा सकता है, नौकरी करते हुए भी करुणा अपनाई जा सकती है, समाज में सक्रिय रहते हुए भी भीतर मौन रखा जा सकता है। एक व्यापारी था जो पहले केवल लाभ देखता था। उसने एक बार ध्यान शिविर में भाग लिया। उसे समझ आया कि लाभ आवश्यक है, पर केवल लाभ ही जीवन नहीं है। उसने अपने कर्मचारियों के लिए बेहतर परिस्थितियां बनाई, समाज के लिए योगदान दिया। उसके व्यापार में भी स्थिरता आई और उसके मन में भी। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि बुद्ध की कहानी किसी एक संस्कृति या समय की नहीं है, ये मानव मन की सार्वभौमिक यात्रा है। हर व्यक्ति अपने जीवन में महाभिनिष्क्रमण का क्षण अनुभव कर सकता है, जब वो पुराने पैटर्न छोड़कर नई समझ की ओर बढ़ता है। हर व्यक्ति अपने भीतर मार का सामना करता है, भय, लालच, मोह के रूप में, और हर व्यक्ति के भीतर बोधि की संभावना है।
कहानी आगे बढ़ती है जब कोई युवा अपने क्रोध को पहचान कर उसे बदलने का प्रयास करता है, जब कोई माता पिता अपने बच्चों को केवल सफलता नहीं संवेदनशीलता भी सिखाते हैं, जब कोई नेता शक्ति के साथ जिम्मेदारी को भी समझता है, जब कोई कलाकार अपनी कला में शांति का संदेश छिपा देता है। और शायद सबसे सुंदर बात यह है कि ये कहानी चुपचाप आगे बढ़ती है। इसे बड़े मंचों की आवश्यकता नहीं, ये एक साधारण श्वास में भी जीवित है। जब कोई व्यक्ति भीड़ में खड़े होकर भी एक क्षण के लिए अपने पैरों के नीचे धरती को महसूस करता है, जब वो आसमान की ओर देखकर आभार अनुभव करता है, तब वो उसी धारा से जुड़ जाता है। इस प्रकार कपिल वस्तु से शुरू हुई यात्रा अब सीमाओं से परे है। बोधि वृक्ष अब केवल गया में नहीं, हर उस स्थान पर है जहाँ कोई सच में बैठता है। बुद्ध अब केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि एक जीवित संभावना है। और कहानी अभी भी लिखी जा रही है, तुम्हारे भीतर, मेरे भीतर, हर उस व्यक्ति के भीतर जो एक क्षण रुककर अपने मन को देखने का साहस करता है। जब तक मनुष्य प्रश्न पूछता रहेगा, जब तक वो दुख से मुक्ति की तलाश करेगा, जब तक वो प्रेम और समझ को चुनने की क्षमता रखेगा, तब तक ये कथा आगे बढ़ती रहेगी। ये अंत नहीं, एक अनंत प्रवाह है, जागृति का, करुणा का और उस शांति का जो हर हृदय में प्रतीक्षा कर रही है। समय की धारा और आगे बढ़ी। जिन लोगों ने उस शांति को छुआ था, वे उसे अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में उतारने लगे। किसी ने निर्णय लेने से पहले 3 गहरी सांसें लेना शुरू किया, किसी ने क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकना सीखा। ये साधारण लगने वाली बातें थीं, पर इन्हीं से भीतर की दिशा बदलती गई। एक गांव में एक किसान था, मौसम बदल रहे थे, वर्षा अनिश्चित हो गई थी। उसकी फसल कई बार खराब हुई। पहले वो आकाश को दोष देता, सरकार को दोष देता, अपने भाग्य को कोसता। पर एक दिन उसने किसी साधु से सुना, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, जो बदल सकता है उसे बदलने का साहस करो। उसने शिकायत कम की, उपाय अधिक खोजे। उसने पानी बचाने के तरीके सीखे, दूसरे किसानों के साथ मिलकर काम किया। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। परिस्थितियां पूरी तरह नहीं बदली, पर उसका दृष्टिकोण बदल गया। यही जागरण का छोटा रूप था। एक युवा लड़का जो सोशल मीडिया की दुनिया में खोया रहता था, लगातार दूसरों से अपनी तुलना करता। उसे लगता कि सब लोग उससे बेहतर हैं। उसका आत्मविश्वास गिरता जा रहा था। एक दिन उसने सजगता पर एक वीडियो देखा और सोचा, क्यों ना कोशिश करूं। उसने रोज 5 मिनट अपने विचारों को देखने का अभ्यास शुरू किया। उसे समझ आया कि तुलना करने वाला मन ही उसका दुख बना रहा है। धीरे धीरे उसने दूसरों की सफलता को ईर्ष्या से नहीं, प्रेरणा से देखना सीखा। उसके भीतर आत्मकरुणा जन्म लेने लगी। बुद्ध की कहानी में एक और गहरी शिक्षा है, अनित्यता। सब कुछ बदलता है। ये समझ जब सच में हृदय में उतरती है तो पकड़ ढीली पड़ने लगती है। लोग समझने लगे कि सुख स्थायी नहीं, दुख भी स्थायी नहीं, इसलिए दोनों के साथ संतुलन रखना है। जब सफलता आए तो अहंकार ना बढ़े, जब असफलता आए तो निराशा ना घेरे। एक महिला जिसने अपने प्रियजन को खो दिया था, लंबे समय तक शोक में डूबी रही। उसे लगता था कि उसका जीवन अब अर्थहीन है। किसी ने उसे वो पुरानी कहानी सुनाई जिसमें एक माँ अपने मृत पुत्र को जीवित कराने के लिए सरसों के दाने खोजती है और अंत में समझती है कि मृत्यु सार्वभौमिक है। उस कथा ने उसे अपने दुख को व्यापक दृष्टि से देखने की शक्ति दी। उसने धीरे धीरे शोक को प्रेम में बदलना सीखा, अपने प्रिय की स्मृति में सेवा करना शुरू किया। उसका दर्द मिटा नहीं, पर रूपांतरित हो गया। समय के साथ कुछ लोगों ने ध्यान को केवल व्यक्तिगत शांति का साधन नहीं, सामाजिक परिवर्तन का आधार बनाया। उन्होंने संवाद के मंच बनाए जहाँ विरोधी विचारधाराओं के लोग बैठकर एक दूसरे को सुन सके। सुनना ये भी एक साधना है। जब कोई सच में सुनता है बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए, तो गलतफहमियों की दीवारें पतली होने लगती हैं। बुद्ध की कथा हमें यह भी सिखाती है कि मध्यम मार्ग ही संतुलन है। अत्यधिक भूख और अत्यधिक दमन दोनों ही पीड़ा देते हैं। आज की दुनिया में ये शिक्षा पहले से अधिक प्रासंगिक है। काम और विश्राम का संतुलन, तकनीक और प्रकृति का संतुलन, महत्वाकांक्षा और संतोष का संतुलन, यही आधुनिक मध्यम मार्ग है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या केवल ध्यान से सब समस्याएं हल हो जाएंगी? उत्तर है नहीं, पर ध्यान से मन स्पष्ट होता है और स्पष्ट मन सही निर्णय ले सकता है। जब मन भ्रमित होता है तो हम वही पैटर्न दोहराते हैं जो दुख को बढ़ाते हैं। जब मन सजग होता है तो हम नई दिशा चुन सकते हैं। एक शिक्षक ने अपने छात्रों से कहा, हर दिन एक दया का कार्य करो, बिना किसी अपेक्षा के। शुरुआत में बच्चों ने इसे खेल की तरह लिया, पर कुछ महीनों बाद विद्यालय का वातावरण बदलने लगा। झगड़े कम हुए, सहयोग बढ़ा। छोटे छोटे कार्यों ने बड़ी ऊर्जा पैदा की। करुणा संक्रामक होती है, एक से दूसरे तक फैलती है। और फिर भी हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। कोई तेजी से बदलता है, कोई धीरे धीरे, कोई बार बार गिरता है फिर उठता है। जागरण एक सीधी रेखा नहीं, एक चक्र है। कभी गहरी शांति मिलती है, कभी पुरानी आदतें लौट आती हैं, पर हर बार जब व्यक्ति जागरूक होता है, वो पहले से थोड़ा अधिक समझदार होता है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हम स्वयं पात्र बन जाते हैं। प्रश्न ये नहीं कि बुद्ध ने क्या किया, प्रश्न ये है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम अपने विचारों के दास बने रहेंगे या उन्हें देखने की क्षमता विकसित करेंगे? क्या हम क्रोध को आगे बढ़ाएंगे या करुणा को चुनेंगे? हर सुबह जब सूरज उगता है, वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं उगता, वो सबके लिए है। उसी तरह जागरण की संभावना भी सबके लिए है। कोई विशेष परिस्थिति की प्रतीक्षा नहीं करनी, बस एक क्षण चाहिए, ईमानदारी का, साहस का, रुकने का। और जब कोई व्यक्ति सच में रुकता है, अपने भीतर उतरता है, तो उसे पता चलता है कि जिस शांति को वो बाहर खोज रहा था, वो तो हमेशा से भीतर थी, उसे बस पहचानना था। यही पहचान धीरे धीरे जीवन का केंद्र बन जाती है। कहानी यहाँ भी समाप्त नहीं होती, ये हर दिन नए रूप में जन्म लेती है। जब तक मानव हृदय धड़कता रहेगा, जब तक प्रश्न उठते रहेंगे, जब तक कोई भी व्यक्ति दुख से मुक्ति की कामना करेगा, तब तक ये यात्रा जारी रहेगी। और शायद किसी दिन, किसी शांत क्षण में तुम भी ये अनुभव करोगे कि ये कहानी केवल पढ़ने की नहीं, जीने की है। उस क्षण से तुम्हारी अपनी कथा शुरू होगी, जागृति की, करुणा की और उस अनंत शांति की जो सदा से तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रही है।